अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं लाइफ इन दोहा। आज हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लोग एयरपोर्ट पे अब ट्रैवल कर रहे हैं हया कार्ड लेके, तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एयरपोर्ट पे कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। तो काफ़ी लोगों के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे हया कार्ड की एप्लीकेशन के ऊपर जो लोगों ने काफ़ी दिन से मुझसे पूछ रहे थे। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं सो आई वुड इंकरेज यू कि आप मेरी पिछली वीडियोस देख लें, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पहले से आंसर हुए हुए हैं और उनके मैं कार्ड्स ऊपर यूट्यूब अपनी वीडियो पे पोस्ट कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी कुछ डिटेल्स दे दूंगा। सो सबसे पहले क्वेश्चन जो काफ़ी लोग फिर से बार बार पूछ रहे हैं वो ये है कि इंटरनेशनल फैंस इन्वाइट, यानी कोई भी इंटरनेशनल फ़ैन इन्वाइट कर सकता है हया विद मी में या कोई सेलेक्ट इंटरनेशनल फैंस हैं। तो इसका आंसर ये है कि येस, एनी इंटरनेशनल फ़ैन कैन इन्वाइट 3 people। कुछ रूमर्स थे कि अगर आप पहले 3 days होटल आपने बुकिंग की हुई है तो सिर्फ आप इनवाइट कर सकते हैं, जिनकी अब बुकिंग करवा रहे हैं होटल वो सिर्फ वो इनवाइट कर सकते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी इंटरनेशनल फ़ैन किसी को इनवाइट कर सकता है, मगर प्रोवाइडेड उसमें कुछ कंडीशंस हैं और वो मैं आपको बताऊंगा एक और क्वेश्चन में फॉलोअप में कि उसकी क्या कंडीशंस हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई इंटरनेशनल फ़ैन इनवाइट करता है किसी एक को हया विद मी पे और वो हया विद मी पे जाके उस वाउचर जो उसको मिलता है उस पर अपना हया एप्लीकेशन बना लेता है एंड देन डिसाइड्स कि उसने नहीं आना, तो क्या वो वाउचर रीयूज़ हो सकता है? तो नो, वो वाउचर रीयूज़ नहीं हो सकता। एक दफ़ा उन्होंने उस वाउचर को यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन बना ली और अगर वो नहीं आ रहे तो उसको आप रीयूज़ नहीं कर सकते, वो वेस्ट हो जाएगा। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल जब आप ये किसी को हैंड ओवर करें। उसके बाद क्वेश्चन ये है कि अगर इंटरनेशनल फ़ैन अपने हया एप्लीकेशन में जाते हैं और हया विद मी का ऑप्शन उनको नहीं नज़र आता, वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा है कि उनको वो ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा, तो उसका क्या है वो मैं आपको स्टेप्स गाइड कर देता हूँ कि वो किस तरह आपको वाउचर्स मिल सकते हैं। सबसे पहले आप अपने हया एप्लीकेशन में जाएँ और राइट एट द बॉटम हया होगा, उस पर क्लिक करें। उसको क्लिक करने के बाद माई हया पे क्लिक करें, प्रेस माई हया। माई हया को क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा एक्शन का, तो एक्शन के ऊपर क्लिक करें। एक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा हया विद मी का। हया विद मी के ऑप्शन में जाके क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपके पास वाउचर्स आएंगे, वो वाउचर्स आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, अनलेस अ विजिटर, पहले अगर वो हया विद मी पे पहले आ चुका है वर्ल्ड कप के दौरान, या अर्ली दिसंबर का एक ऑप्शन होगा, आपको याद होगा जो नॉन टिकटेड फैंस अर्ली दिसंबर ऑप्शन पे भी आए थे पहले वर्ल्ड कप में, तो सुनने में ये आ रहा है कि वो जो है उनको हया विद मी का ऑप्शन नहीं नज़र आएगा अपनी एप्लीकेशन पे। तो ये प्लीज़, अगर कोई आपका कन्फ्यूजन है तो हया कॉल सेंटर पे फिर से कॉल करके पूछ लें, मगर उन लोगों को जो पहले हया विद मी पे या अर्ली दिसंबर ऑप्शन में आए हैं उनको हया विद मी का ऑप्शन नहीं नज़र आएगा। क्वेश्चन फिर ये भी है नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर मुझे एंट्री परमिट अभी तक ईमेल पे रिसीव नहीं हुआ, मेरी ऐप में रिफ्लेक्ट हो रहा है, कैन आई स्टिल कम? तो द आंसर इज़ के बी ऑन द सेफ साइड, एंट्री परमिट PDF में ज़रूर लेके आएँ ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। उसका प्रोसेस मैं आपको ईजी समझा देता हूँ, 2 स्टेप्स हैं उसके। एक तो ये है कि जो आपको पहले एंट्री परमिट इशू हुआ था उस पर QR कोड था, उस QR कोड को जाएं स्कैन करें। जैसे स्कैन करेंगे आप रीडायरेक्ट होंगे एक पेज के ऊपर जहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करनी होगी। जैसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करके वैलिडेट करेंगे आपको एंट्री परमिट नया रिसीव हो जाएगा आपकी ईमेल पे। अगर फिर भी नहीं होता तो प्लीज़ हया कॉल सेंटर कॉल करें। कॉल करने के बाद 10-15 मिनट रुकें, थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत लंबी क्यू होती है, लोग फ़ौरन एंड कर देते हैं, कहते हैं कोई मेरा जवाब नहीं दे रहा। प्लीज़ आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा पेशेंस के साथ। जैसे ही वो उठाएंगे उनसे प्लीज़ बोलें कि मेरा ये हया कार्ड नंबर है, इस पर मुझे एंट्री परमिट ईमेल कर दें, तो आपको ऑन द स्पॉट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल फ़ैन अगर पहले वर्ल्ड कप के दौरान होटल बुकिंग पे आए थे मगर अब किसी फ्रेंड एंड फैमिली के पास होस्ट होना चाह रहे हैं, उनके साथ रहना चाह रहे हैं, तो वो अपना अकोमोडेशन टाइप कैसे अपडेट करें हया ऐप में? कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा। दूसरा ऑप्शन ये भी था कि लोग कह रहे हैं कि मैंने पहले एक होटल बुकिंग कराई थी, मैं उस पर आ गया था वर्ल्ड कप में, अब मैं फिर से होटल बुकिंग करा रहा हूँ, तो वो मैं कहाँ अपलोड करूँ? मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा हया में। तो उसका ऑप्शन जो मैंने पूछा है वो ये है कि आपने कुछ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है ऐप के अंदर, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है वहाँ अपलोड करने का। आप सिर्फ अपना प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन जो है वो प्रिंट आउट करके
मोबाइल में नहीं, प्रिंट आउट करके एज अ PDF उसको अपने साथ लेके आएँ और उसको एयरपोर्ट पे आपको दिखाना होगा। अगर आप होटल बुकिंग पे आ रहे हैं तो होटल बुकिंग अपने साथ कैरी करें वैलिड, और अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं अपने फ्रेंड एंड फैमिली के, तो उसका टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी रखें अपने साथ। और जो कतर में जो है हर रेजिडेंट का एक बिल्डिंग का एक ब्लू नंबर प्लेट होता है, उसकी इमेज की एक कॉपी उससे मंगवा लें। टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट और ब्लू नंबर प्लेट की इमेज की कॉपी अपने साथ लेके आएँ ताकि आपको कोई इनकन्वीनियंस ना हो एयरपोर्ट के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई इंडिविजुअल है जिसका फैमिली विजिट वीज़ा, इंटरनेशनल फैन जिसका फैमिली विजिट वीज़ा अप्रूव हो गया है और उसके पास अप्रूव्ड हाइया भी है, तो वो किस पे आए? विजिट वीज़ा पे आ जाए या हाइया पे आ जाए, तो क्या उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं? ऑब्वियसली लोग प्रेफर करेंगे कि हाइया पे आ जाए क्योंकि एक लॉन्गर टर्म आप उस पर रह सकते हैं। फैमिली विजिट वीज़ा तो आई थिंक सिर्फ 3 मंथ्स का होता है मैक्सिमम एक्सटेंशन के बाद। मगर उसका डिसएडवांटेज ये है कि हाइया पे अगर आप आ रहे हैं तो उसको आप कन्वर्ट नहीं करा सकते किसी वीज़ा के ऊपर। सो फॉर एग्जांपल अगर आप फैमिली विजिट वीज़ा पे आते हैं, वो बाद में रेजिडेंस परमिट में अगर आप करवाना चाहते हैं वो कन्वर्ट हो सकता है। मगर अगर आप हाइया पे आ रहे हैं तो आपका कोई कन्वर्जन नहीं होगा, आपको वापस अपने कंट्री जाना पड़ेगा और फिर न्यू वीज़ा पे आना पड़ेगा। तो ये प्लीज़ नोट कर लें कि हाइया कैन नॉट बी कन्वर्टेड। ओके, 2 और क्वेश्चंस हैं। एक ये है कि कतर रेजिडेंट्स जिनके पास QID है वो अपने फैमिली को कैसे इनवाइट करें। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम क्या करें, हम तो किसी को, तो ये इशू है। कतर रेजिडेंट नहीं इनवाइट कर सकते, सिर्फ इंटरनेशनल फैंस इनवाइट कर सकते हैं। तो आप कोई अपना ऐसा दोस्त, फैमिली या फ्रेंड ढूंढें जो इंटरनेशनल फ़ैन हो और जो 3 वाउचर आपको दे सके आपकी फैमिली के लिए। अच्छा, फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है एयरपोर्ट पे, तो उसका मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ जो मैंने आपको बताया था रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से। अगर आप इंडिया से आ रहे हैं या पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले चाहिए अप्रूव्ड एंट्री परमिट, उसका PDF एक्चुअल ईमेल में प्लीज़ उसको लेके आएँ। हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर स्टे, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। रिटर्न टिकट, ठीक है, रिटर्न टिकट लेके आएँ। होस्ट जो आपका है उसकी कतर ID अपने साथ रखें जो आपको होस्ट कर रहा है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस रखें। होटल बुकिंग, अगर होटल में है, अगर रह रहे हैं किसी के साथ तो टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट और उसका जो है बिल्डिंग एड्रेस, ठीक है। उसकी ब्लू नंबर प्लेट जो मैंने आपको बताया था उसकी कॉपी अपने साथ रखें। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो एडिशनली आपने एक और डॉक्यूमेंट रखना है, पोलियो वैक्सीन का डॉक्यूमेंट, वो आपने अपने साथ रखना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम पहले होटल बुकिंग पे आए थे मगर अब हम अपने दोस्त के साथ रहना चाह रहे हैं, फैमिली फ्रेंड के साथ, मगर हाइया में जो हमारा अकोमोडेशन टाइप आ रहा है वो आ रहा है अदर प्लेटफॉर्म्स बुकिंग, यानी होटल बुकिंग। वो तो अकोमोडेशन दिखाई नहीं रहा क्योंकि अब तो हम अकोमोडेशन पे आ रहे हैं तो इशू तो नहीं होगा। तो उसमें आपके पास बिल्कुल इशू होगा क्योंकि जब आप आएंगे तो आपसे एयरपोर्ट पे यही बोला जाएगा कि आपकी तो होटल बुकिंग है। तो उसमें द ओनली ऑप्शन जो हाइया ने हमें अभी आपको बताया है वो ये है कि अगर आप इस तरह आ रहे हैं तो आपको 1 दिन का होटल बुकिंग ज़रूर करवानी पड़ेगी। आप 1 दिन की होटल बुकिंग करवाएं, वो होटल बुकिंग अपने साथ रखें ताकि वो मैच हो जाए आपके हाइया से कि आपकी होटल बुकिंग ही है। और उसके बाद आप जो है एक टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट भी अपने साथ रखें और वो जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आप उनको दिखाएंगे ये 1 दिन की मेरी होटल बुकिंग है, इसलिए मेरी ऐप पे अदर प्लेटफॉर्म्स नज़र आ रहा है और उसके बाद मैं शिफ्ट हो जाऊंगा अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ और ये उसका टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट और ब्लू नंबर प्लेट है। सो होपफुली ये सब क्लियर है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो आई वांटेड टू क्लैरिफाई। होपफुली दिस हेल्प्स मैनी पीपल। जैसी और अपडेट्स आती रहेंगी और एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। I hope you found it useful. Please hit the notification bell, subscribe to the channel, and I'll see you in the next video.